एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम ऑलरेडी 25 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 26 में हम लोग बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अगर आपको ये बोलना है कि आपके सर में दर्द है या फिर आपको बुखार है तो वो इंग्लिश में एक्सप्रेस करना बहुत इजी है। पर आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में जब आपको ये कहना है कि आपको खराश है या फिर आपकी नाक बह रही है, आपकी गर्दन अकड़ गई है या फिर आपके पेट में गैस हो गई है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर से लेकर पांव तक जितनी भी कॉमन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में, और कुछ एडवांस फ्रेजेस ये कहने के कि आई एम सिक, आई एम अनवेल या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 26। ये है सबसे ज्यादा 3 कॉमन सेंटेंसेस जो ये कहने के लिए यूज होते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आई डोंट फील वेल, आई एम फीलिंग सिक या फिर आई एम अनवेल। हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस सेंटेंसेस, कुछ मॉडर्न सेंटेंसेस और कुछ कैची लाइंस जो यही बताने के लिए यूज होती हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग 100%, आई एम सिक एज अ डॉग। जब आप बोलते हैं सिक एज अ डॉग इसका मतलब होता है वेरी सिक या फिर एक्सट्रीमली सिक। आई फील टेरेबल। अगर आपको ये कहना है कि आपको थकान हो रही है या फिर आप आजकल थका थका महसूस कर रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। या फिर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम से आपको बहुत कमजोरी हो रही है या फिर कुछ टाइम से आप बहुत थके थके महसूस कर रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे आई हैव बीन फीलिंग वेरी रन डाउन लेटली। लेटली यानी कि कुछ टाइम से, और रन डाउन का मतलब होता है वीकनेस होना या कमजोरी होना। तो आई हैव बीन फीलिंग वेरी रन डाउन लेटली। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में दर्द है तो फिर हम बोलते हैं आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ बैक एक। ध्यान रखिएगा ये एच नहीं, ये एक होता है। जैसे केक होता है तो जो केक का एक होता है वो यह एक है। या फिर आप बोलते हैं आई हैव अ पेन इन माई बैक, I have a pain in my legs, I have a pain in my hands या I have got a pain in hands। कई बार बहुत कॉमन एक सेंटेंस है जो लोग बोलते हैं my hand is paining, my legs are paining। ये सेंटेंस गलत है। लोग इसको बोलते हैं पर आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे my shoulder is paining, my legs are paining। आप बोलेंगे I have got a pain in shoulders, I have got a pain in legs। अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में ऐसा दर्द है जो नहीं जा रहा है, परसिस्टेंट पेन है और बहुत ज्यादा पेन है तो फिर हम लोग बोलते हैं आई हैव गॉट अ नेगिंग पेन इन जो भी वो बॉडी पार्ट है। मान लीजिए आपके कंधे में बहुत दर्द है और बहुत टाइम से है जो नहीं जा रहा है तो फिर आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ नेगिंग पेन इन शोल्डर्स। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई हैव अ हेडेक। या फिर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आई हैव अ बैड हेडेक। और अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ टेरेबल हेडेक। मेरे सर में हल्का दर्द हो रहा है, आई हैव गॉट अ स्लाइट हेडेक। तो आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट अ स्लाइट हेडेक, आई हैव गॉट अ बैड हेडेक, आई हैव गॉट अ टेरेबल हेडेक। ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं आपके सर दर्द की इंटेंसिटी को बताने के लिए। मेरा सर दर्द से फट रहा है, आई हैव गॉट अ स्प्लिटिंग हेडेक। मेरा सर घूम रहा है। कई बार जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है या फिर हम रात भर काम कर रहे होते हैं तो हमारा सर घूमने लगता है तो हम बोलते हैं माई हेड इज स्पिनिंग या फिर आई एम फीलिंग डिजी। आई हैव अ थ्रॉबिंग हेडेक। कई बार ऐसा सर दर्द भी होता है जिसमें हमें ऐसा लगता है अंदर से कोई हथौड़ा मार रहा है। दर्द कंसिस्टेंट होता है, बीच बीच में ठनकता है तो ऐसा लगता है एक रिदम में वो दर्द चलता है और बीच बीच में ऐसा लगता है कोई अंदर से मार रहा है। तो आई हैव अ थ्रॉबिंग हेडेक। मेरे गले में बहुत खराश है तो खराश को हम लोग बोलते हैं सोर थ्रोट। तो कहने के 2 तरीके हैं, माई थ्रोट इज वेरी सोर या फिर आई हैव गॉट अ सोर थ्रोट। मुझे जुकाम हो गया है, जुकाम होता है कोल्ड, आई हैव गॉट अ कोल्ड। कई बार जब जुकाम हो जाता है तो आवाज बैठ जाती है और आवाज फटने लगती है, भारी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं होर्स वॉइस। वो होता है होर्स वॉइस।
हॉर्स वॉइस नहीं है, ये होर्स वॉइस। मुझे खांसी हो गई है, खांसी को बोलते हैं हम लोग कॉफ। आई हैव गॉट अ कॉफ। ये कफ नहीं होता है, ये होता है कॉफ। और अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो गई है तो फिर आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ नेस्टी कॉफ। खांसी को हम लोग बोलते हैं कॉफ और छींक को हम लोग बोलते हैं स्नीज। तो खांसी कॉफ, छींक स्नीज। मेरी नाक बंद हो गई है या फिर मेरी नाक बह रही है। माई नोज इज ब्लॉक्ड, मेरी नाक बंद हो गई है। आई हैव अ रनी नोज, यानी कि आपकी नाक बह रही है। और एक सेंटेंस और होता है आई हैव अ स्टफी नोज, जब जुकाम हो जाता है और हमारी नाक भारी हो जाती है, यानी कि हमारी नाक में बहुत ज्यादा म्यूकस भर जाता है और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं आई हैव अ स्टफी नोज। मुझे उल्टी आने का जैसा हो रहा है। कई बार हमें जब किसी का जी मिचलाता है तो वोमिट आने का जैसा होता है, तो आप बोल सकते हैं आई फील नॉजिएटेड। ये वर्ड है नॉजिएटेड। या फिर आई फील लाइक थ्रोइंग अप। थ्रोइंग अप मतलब वोमिट करना। तो जब आपका जी मिचला रहा है, आपको वोमिट आने का जैसा हो रहा है, आप बोलेंगे आई फील लाइक वोमिटिंग, आई फील लाइक थ्रोइंग अप। मेरी आंखें कमजोर हैं या फिर मुझे धुंधला दिखाई देता है। आई हैव पुअर आई साइट, यानी कि आपकी आंखें कमजोर हैं। मुझे धुंधला दिखाई देता है, आई हैव ब्लर्ड विजन या फिर आई हैव इम्पेयर्ड विजन। मुझे हल्का बुखार है या फिर मुझे तेज बुखार है। आई हैव स्लाइट फीवर या फिर आई हैव हाई फीवर। एक तरीका और है इसको कहने का, आई हैव अ टेम्परेचर। तो अगर आप कहना चाहते हैं मुझे हल्का सा बुखार है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बिट ऑफ टेम्परेचर। मेरी गर्दन अकड़ गई है, आई हैव गॉट अ स्टिफ नेक, स्टिफ नेक। मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती है या फिर मुझे भूख नहीं लगती है। आई हैव अ लॉस ऑफ एपिटाइट, आई हैव पुअर एपिटाइट या फिर आई डू नॉट हैव अ हेल्दी एपिटाइट। मेरे पेट में गैस हो गई है, आई हैव अ ब्लोटिंग स्टमक। तो जिनको गैस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ ब्लोटिंग स्टमक। और पेट से कई बार आपने देखा होगा गुड़गुड़ आवाज भी आती है, तो वो कई बार हो सकता है जब भूख लग रही होती है या पेट खाली होता है, या हो सकता है वो गैस की वजह से आ रही हो, तो उसको जो पेट में गुड़गुड़ाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं रम्बलिंग। माई स्टमक इज रम्बलिंग। मुझे खाना नहीं पचता है, आई हैव एन अपसेट स्टमक या फिर आई हैव इनडाइजेशन। तो जिनको अपच की परेशानी है, जिनको खट्टी डकारें आते हैं, जिनको बदहजमी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपसेट स्टमक या फिर इनडाइजेशन। और अगर आपका पेट जाम है तो फिर आप उसको बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट जाम है। मेरे दांत सड़ने लगे हैं, माई टीथ हैव बिगन टू डीके, यानी कि सड़ने शुरू हो गए हैं। माई टीथ हैव बिगन टू डीके। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट कैविटी इन माई टूथ। जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो गड्ढे हो जाते हैं, फिर हम लोग कुछ फिलिंग कराते हैं, तो वो होता है आई हैव गॉट कैविटी इन माई टूथ। टूथ होता है एक दांत के लिए, टीथ होता है एक से ज्यादा दांत के लिए। कई बार लोगों को छाले भी हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, होठों के अंदर या फिर गम्स में छाले हो जाते हैं। कई बार लोगों को पैरों में छाले हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्सर। तो ULCER, अल्सर होता है छाले होना। और एक चीज और होती है जिनको हम लोग फोड़े बोलते हैं। फोड़े को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्सेस। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एब्सेस। तो छाले होता है अल्सर और फोड़े होता है एब्सेस। आई एम कटिंग अ विजडम टूथ। तो जब आपके अपर और लोअर जॉ में 4 कॉर्नर्स में दांत आने लगते हैं, जिनको अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है, तो जब वो आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आई एम कटिंग अ विजडम टूथ, कटिंग अ विजडम टूथ। और अगर छोटे बच्चों के दांत आते हैं तब भी हम लोग बोलते हैं ही इज कटिंग टीथ। कटिंग टीथ यानी कि दांत आ रहे हैं। आई हैव गॉट अ स्काल्डेड टंग, यानी कि मेरी जीभ जल गई है। कई बार हम लोग बहुत गर्म चाय कॉफी हमारी अगर जीभ में लग जाती है तो फिर हमारी जीभ सुन्न हो जाती है और वहां पे वो कुछ फटने लगती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आई हैव गॉट अ स्कैल्डेड टंग। मेरे पैर में मोच आ गई है, आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग या फिर आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल। तो मोच को हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। और एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग क्रैम्प्स बोलते हैं।
क्रैम्प्स होता है जब पाँव की नसें मुड़ जाती है, मरोड़ आ जाता है, काफ मसल्स ज्यादातर अचानक से सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रैम्प्स। आई हैव गॉट क्रैम्प्स इन माय फुट। इसी के लिए एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाज्म। तो उस एक्टिविटी को जो सडनली इनवॉलेंटरीली जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं उसको स्पाज्म बोलते हैं, और स्पाज्म की वजह से ही हमको क्रैम्प्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस सेंटेंसेस या फिर कुछ मॉडर्न फ्रेजेस जो ये बताने के लिए यूज होते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कई बार हमको ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं कि शायद अब शाम को बुखार आ जाएगा या फिर अब शाम तक जुकाम हो जाएगा, तो फिर आप कह सकते हैं आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद फीवर, या फिर आई एम गोइंग डाउन विद अ कोल्ड, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बुखार आने वाला है या फिर मुझे जुकाम होने वाला है। टू फील अंडर द वेदर, तो जब आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य हल्का कमजोर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत फिट फील नहीं कर रहे हैं, बहुत हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे आई फील अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि आज मैं बहुत ज्यादा फिट फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिक हूँ या फिर थोड़ा वीक हूँ। एक और सेंटेंस सेम चीज को बोलने के लिए, अगर आपको लगता है आज आप थोड़ा सा वीक हैं, सिक हैं, इल हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं आई हैव कॉट अ बग, या फिर आप बोल सकते हैं आई थिंक आई हैव कॉट अ बग। कई बार जब कोई इंसान बीमार होता है या फिर वीक होता है तो चेहरे से वो रंग उड़ जाता है और इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कलर, यानी कि वो इंसान ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब है, ही सीम्स टू बी ऑफ कलर। अगर आपके या फिर आपके आसपास किसी के भी पेट के साइड में जो वेस्ट एरिया होता है, एब्डोमेन एरिया होता है, उसके आसपास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा है, तो आप उसको बोल सकते हैं स्पेयर टायर। ये होता है स्पेयर टायर। आई हैव स्टॉप्ड डूइंग एक्सरसाइज एंड आई हैव गॉट अ स्पेयर टायर। पिक्चर ऑफ गुड हेल्थ, कोई भी इंसान जो बहुत हेल्दी है, परफेक्ट है, 100% फिट है, तो आप उसको बोल सकते हैं ही इज अ पिक्चर ऑफ गुड हेल्थ। माई ग्रैंड मदर इज एट 90 एंड शी इज स्टिल अ पिक्चर ऑफ गुड हेल्थ। तो कोई भी अगर आपको अपने आसपास फिट और हेल्दी लगता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ही इज अ पिक्चर ऑफ गुड हेल्थ। और इसी के साथ ये वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। आज हमने सीखे हैं मॉडर्न वेज ऑफ सेइंग आई एम सिक, और हमने कवर करे हैं सारे ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आई हैव डन माय पार्ट एंड नाउ इट्स योर टर्न। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करेगा ताकि हर कोई शौक से इंग्लिश बोल सके। डू नॉट फॉरगेट द ड्रिल ऑफ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंग्लिश पढ़ें, सुने और मस्त होके बोलें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग।